प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ बायोलॉजी, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, क्लास 8th। सीबीएसई एनसीईआरटी वालों का इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। ओके, इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। ओके, चलिए, आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक जो है, आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपैरिजन मेल फीमेल चेंज ऑन प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी कब से बेटा स्टार्ट होती है? शाबाश शाबाश। प्यूबर्टी एडोलिसेंस का ही एक स्टेज होता है। पहले हम इससे थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा 0 से लेकर 11 ईयर्स तक। 0 से लेकर 11 ईयर्स तक क्या होता है बेटा? शाबाश, ये चाइल्डहुड पीरियड होता है। क्या होता है? बचपन। क्या होता है? मगर इसके बिटवीन, क्या बिटवीन की बात हो रही है? बिटवीन मीन्स 1 to 10 हो ना। 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 0 और 11 इंक्लूड, क्योंकि 0 किसकी एज होती है, आयु होती है। क्या? शाबाश। और 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम बिटवीन वैल्यू बता रहे हैं। क्या बताते हैं? बिटवीन वैल्यू। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल। इसमें क्या हो जाता है? चाइल्ड होता है। फिर 11 से कहाँ तक बेटा? शाबाश, 11 से हम 19 के बिटवीन। 11 से 19 के बिटवीन। इनके बिटवीन कौन सा नंबर? इन दोनों को छोड़ना है। इनके बिटवीन, इनके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? शाबाश, 12 13 14 15 16 17 18। शाबाश। तो 18 वो क्या होता है हमारा? एडोलिसेंस। क्या होता है? एडोलिसेंस। और वही एडोलिसेंस जो होता है वो होता है हमारा, उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या, इसके बाद क्या बनता है? 18 प्लस क्या बनता है हमारा फिर? अडल्ट। इसके बाद 18 प्लस जो 19 में चला जाएगा। जो 18 प्लस मीन्स जो 19 बन गया। आप देखो, फिर 19 से लेकर के क्या किसकी तरफ जाते हो आप? 19 से लेकर के जो बाकी उम्र होते हैं वो एज अडल्ट आप गुजारते हो। क्या गुजारते हो? एज अडल्ट। अडल्ट फ्रेंचाइजी 18 प्लस। 18 को प्लस मीन्स 18 क्रॉस करते ही 19 में जब आप जाते हो तो आप एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप वोट अपना डाल सकते हैं। दैट मीन्स आप कंप्लीट, आप मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, फिजिकली ओके, मेंटली, मॉरली, इमोशनली। ठीक है, तैयार हो चुके हो। ठीक है, अब इसका क्या मकसद था? हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि प्यूबर्टी से क्या हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, पर्टिकुलरली प्यूबर्टी इसी का हिस्सा है। प्यूबर्टी इसी का हिस्सा। और बॉयज़ में, फीमेल्स में कब स्टार्ट होता है? 8 से 13, और मेल्स में 9 से 14। शाबाश। फीमेल्स में शाबाश, मेल्स में शाबाश। चेक करके देखो, कल का ये स्क्रीनशॉट चेक करके देखो। नहीं मार रहे हो नजर बेटा? 8 से मेल, 9 to 14 फीमेल में, 8 से 13 में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए जी। तो हमें पता चला कि मेल में 9 से 14 और फीमेल में 8 से 13 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और वही एज एडोलिसेंस की एज होती है ना। दैट मीन्स एडोलिसेंस में देखो 12 13 14 15 16 17 और 18। दैट मीन्स कि चाइल्डहुड समाप्त होते 9 साल की उम्र में, पहले लड़की की बात करते हैं, 8 साल की उम्र से स्टार्ट हो सकता है उसकी प्यूबर्टी। क्या? फिर 9वें साल में हो सकता है, 10वें 11वें 12वें और 13वें साल में भी होगा। ठीक है, और ऐसे ही मेल में 1 साल लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको फीमेल याद रखनी है 8 to 13, और वो एडोलेसेंस का ही पीरियड हुआ ना। अब ये तो एडोलेसेंस का ही पीरियड हुआ ना। अब दैट मीन्स प्यूबर्टी तभी एडोलेसेंस में आती है। ठीक है, शाबाश। ये चेंज आती है। क्या आती है? चेंज, सेक्सुअल चेंज। ओके, मेल में 9 to 14 हो जाता है, इसमें थोड़ा 1 साल गैप रहता है, लेट हो जाता है। ठीक है, 9 साल की मिनिमम उम्र होती है और मैक्सिमम उम्र
14 की, जहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी इसकी, किसकी? मेल की। ओके, अब चेंज कौन कौन सी आती है? पहली है चेंज इन बॉडी। चेंज इन बॉडी में मेल के जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। मेल शोल्डर्स क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, बियर्ड क्या निकलती है? हाँ, चेहरे पे दाढ़ी देखोगे आप, ओके, वो ग्रो हो रही है, उभर रही है। और दूसरा, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप, हिप्स वाइड, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आगे मम्मा बनना होता है, ठीक है, और मम्मा ने हमको भी दूध पिलाया है, ठीक है, तो उसके लिए ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और हिप्स वाइड हो जाते हैं। हिप्स वाइड हो जाए क्योंकि बच्चे को जानना है, तभी हिप्स का हड्डियाँ जो हिप्स की होती है वो क्या होनी चाहिए? ब्रॉड होनी चाहिए, ताकि जब बच्चे की डिलीवरी हो वो आराम से हो। क्लियर? शाबाश। उसके बाद ये क्लियर हुआ। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो पता ही है ना, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। वो टेस्टिस और पेनिस जो होता है वो बड़ा हो जाता है किसमें? मेल में, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ऐसी ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस। यूट्रस बच्चादानी होती है, क्या होती है? जिससे बच्चा अंदर पलता है, जिससे बच्चा, जब मेल और फीमेल गमीट मिलते हैं, स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं, तो जो बच्चा बनता है, जाइगोट तैयार होता है, वो कहाँ पर होता है? यूट्रस में। किसमें? बच्चादानी में। किसमें? बच्चादानी में तैयार होता है, इसमें बच्चा होता है, ठीक है। इसी में अंदर मम्मा के पेट में हम थे, मम्मा के पेट में हम 9 महीने थे ना हम मम्मा के पेट में, तो वो हम कहाँ पर थे? यूट्रस में। कहाँ पर थे? यूट्रस में। वहीं पर ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ओवरीज, ओविडक्ट। यही रिलीज करते हैं ओवा। क्या करते हैं? एग्स ही बनाते हैं। फीमेल एग्स जो होते हैं ना उनको ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मैं एग्स लिख के रखूँगा। क्या लिखूँगा? एग्स। ओवा एग्स होते हैं, ठीक है। यही ओवरीज डेवलप करते हैं, ओवरीज बनाते हैं किसमें? यूट्रस में। किसमें? किसमें बेटा? यूट्रस में बनाते हैं, ठीक है। और यूट्रस भी बड़ा हो जाता है, बच्चादानी भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। उसके बाद गमीट कौन कौन से रिलीज हो जाते हैं? गमीट कौन कौन से रिलीज हो? वो गमीट जिनमें क्या, जिनके साथ क्या क्या आते हैं? जिनके साथ क्या क्या आते हैं? शाबाश। जिनके साथ जीन्स और वगैरह वगैरह आते हैं। किनके साथ? जैसे इसका गमीट क्या है? मेल का गमीट क्या है? स्पर्म। और फीमेल का क्या है? ओवा। ये सेल्स होती है, कौन सी सेल्स? बेसिक सेल्स, ठीक है, जो हमें पैदा होती है अंदर। कुदरत ने हमें ऐसा निज़ाम रखा है कि वो स्पर्म किस में डेवलप होती है? टेस्टिस में। किस में? स्पर्म कहाँ पर बनती है? ओवा कहाँ पर बनता है? ओवरीज में, ठीक है। और यही 2 कतरे मिलते हैं, यही 2 कतरे मिलते हैं, ड्रॉप्स मिलते हैं। क्या? ड्रॉप्स मिलते हैं। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को जाइगोट कहते हैं। वहीं पर वो यूट्रस में डेवलप होता है, बच्चेदानी में डेवलप, उसी को बच्चा बनता है। फिर वो सेल डिवीजन उसकी होती है वहाँ पर। ओके, शाबाश। नाउ यहाँ तक तो आपको समझ में आया। मेल का क्या है? स्पर्म गमीट निकालता है, ठीक है, स्पर्म इससे निकलती है, टेस्टिस जो बनाते हैं, और ओवा ओवरीज बनाते हैं, ठीक है। क्लियर? शाबाश। उसके बाद है वॉइस। क्या है? वॉइस। इसकी वॉइस बिकम होड्स, एडम्स एप्पल डेवलप। जो मर्द होता है, लड़का होता है, उसकी जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? और एडम्स एप्पल इज दिस वन, होप यू आर सीइंग, ठीक है। एडम्स एप्पल, यहाँ पर ये जो गला थोड़ा सा यहाँ पर उभर के आता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये शेप जैसा, ठीक है, नोकीला शेप जैसा, ये नोकीली चीज़ जैसी ये बाहर आती है, ठीक है। उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। और वॉइस कैसी हो जाती है? होर्स। होर्स मीन्स थोड़ी रफ वॉइस हो जाती है, थोड़ी भारी मोटी वॉइस हो जाती है। और उसकी वॉइस क्या हो जाती है? बिकम श्रिल। किसकी? फीमेल की। श्रिल मीन्स पतली आवाज़ हो जाती है, जैसे सीटी जैसी, ठीक है। कैसी हो? लाइक दिस। ओके। नो एडम्स एप्पल, नो एडम्स एप्पल। इसमें एडम्स एप्पल नहीं होता। और मर्द की आवाज़ कैसी होती है? खोची जल्दी बताती। कैसी होती मर्द की आवाज़? मोड़ी होती। हाँ, चलो। मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन पीरियड से फीमेल्स में स्टार्ट करता हूँ। देखो, फीमेल गेट्स मंथली ब्लीडिंग। फीमेल में क्या होती है? मंथली ब्लीडिंग होती है। मंथली ब्लीडिंग होती है फ्रॉम यूट्रस। वो यूट्रस से वो ब्लीडिंग होती है, विच इज़ कॉल्ड पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। वो क्या होते हैं? पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है? जो ओवा तैयार हुआ होता है ना, कहाँ? ओवरीज ने जो ओवा तैयार किया होता है, उनको जब वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, जब वो फर्टिलाइज होने के लिए उनको क्या चाहिए था? स्पर्म चाहिए था ना। वो वेट करते रहते हैं अंदर, डेवलप होके वेट करते रहते हैं अंदर कि ये स्पर्म आए और इसको
फर्टिलाइज करे, लेकिन जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगी, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगी तो ये विद ब्लीडिंग बाहर आ जाता है, विद ब्लीडिंग। वही हमारा वही फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और उसी को हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। क्लियर? शाबाश। उसके बाद कॉमन चेंज क्या आती है बॉडी में? कॉमन चेंज क्या आती है बॉडी में? और एक तो इंक्रीज इन हाइट किस में होगा? ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू से कि मेंस्ट्रुएशन मेल्स में नहीं होता, तभी इसमें मैंने लिखा नो मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद आगे से कॉमन चेंज जो आते हैं, इंक्रीज इन हाइट मेल में भी और इंक्रीजिंग हाइट फीमेल में भी, दोनों में कद बढ़ता, हाइट बढ़ती है। और डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के जो ग्लैंड्स होते हैं ना, सेबेशियस ग्लैंड्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबेशियस ग्लैंड। तो तभी जो टीनेज में आपने देखा दाने निकलते फेस पे, क्या निकलते? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स क्या डेवलप हो जाते हैं, वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो वो फिर वो उनमें जो ना ऑयली स्किन हो जाती है, फिर ऑयल निकलता है सेबेशियस ग्लैंड से। किससे? जो स्किन के नीचे होते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारी ना स्किन, इसके नीचे जो सेबेशियस ग्लैंड, तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो वही डेवलप हो जाते हैं और फिर जब ज़्यादा ऑयल जब वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और डर्ट वर्ट मिलके उनके साथ गंदगी वंदगी मिलके क्या हो जाता है? पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पिंपल एक्ने प्रॉब्लम आप ज़्यादा देखोगे किसमें? जब एडोलेसेंट स्टेज होती है, जब टीनेज होती है, जब प्यूबर्टी चलती रहती है, जब प्यूबर्टी होती है। तो कब होती है? 9 to 14 देखोगे, 8 to 13 फीमेल्स में, 9 to 14 मेल्स में। क्लियर ये बात भी? शाबाश। इसके बाद मेंटल और इमोशनल चेंज आ जाती है। क्या? डिज़ायर होती है शादी करने की। किसकी? मेंटल इमोशनल चेंज है, जज्बात क्या, और मेंटल चेंज आते हैं, वैसे ख्यालात आते रहते हैं, रोमांटिसिज्म, ठीक है, लव, रोमांटिसिज्म वगैरह वगैरह, फैंटेसी, ठीक है, गॉट इट। तो ये ऐसी फीलिंग्स, ऐसी इमोशंस और ऐसी सोच डेवलप होती है, ऐसा मतलब ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। और सेम यहाँ पर भी क्या, मेंटल और इमोशनल चेंज होते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक clearly. Okay, see you in the next video with new topic. Pause the video to note it down. Till then, take care and goodbye.